हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं Lineage OS 20 Android 13 रोम का हमारे Asus Zenfone Max Pro M1 डिवाइस पे। वीडियो पूरा एंड तक के देखना, सारी चीज़ें डिटेल में कवर करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अबाउट सेक्शन से। तो रोम जो है एंड्रॉइड 13 पे रन कर रहा है। जून का सिक्योरिटी पैच है और जो कर्नल है वो लीनेज जो इसका कर्नल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ओके, देन उसके बाद सेफ्टी नेट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेफ्टी नेट फेल्ड रहेगा। आपको पास करना पड़ेगा सेफ्टी नेट को। कैसे पास करोगे? मैजिक से रूट करो, 23 वर्जन फ्लैश करो, फ़ोन को चालू करो, फिर ऐप से अपडेट करो 26.1 पे। देन उसके बाद यहाँ पे सेफ्टी नेट फिक्स मॉड्यूल फ्लैश करो, बस सेफ्टी नेट पास हो जाएगा आपका। ओके, और बाकी चीज़ें आपका यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटस जो है वो इन्फोर्सिंग रहेगा। गूगल फोटोज़ में जो है स्पूफिंग देखने को नहीं मिलती है, आपको स्पूफ करना पड़ सकता है, अगर करोगे तो चाहिए तो स्पूफ करो। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कुछ और चीज़ों के बारे में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो स्पूफिंग अवेलेबल नहीं है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पर अगर बात करूँ रैम यूजेस की, तो यहाँ पर कुछ 68% शो होता है। सो 65 67 वैसा पकड़ के आप चल सकते हो, 70 नहीं है, 65 पकड़ो। ओके, और गूगल फीड भी ठीक है। इंटरनेट काफ़ी स्लो है इसलिए थोड़ा सा हल्का फुल्का सा लैग सा लग रहा होगा, बट ठीक है वैसे। उसके बाद अगर बात करूँ हे गूगल ओके गूगल की, वो भी बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है, ठीक है। कॉलिंग के बारे में बात करूँ तो कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और ये जो रोम है इसमें आपको जी ऐप्स फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर ही जी ऐप्स इनबिल्ट करके दी गई है, ठीक है। हालांकि लीनेज जो इस रोम में ऐसा नहीं होता है, बट इस रोम में आपको इनबिल्ट करके दी है डेवलपर ने। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर ऐप ओपनिंग के बारे में बात करूँ तो ठीक लग रहा है, वैसे ज़्यादा इशू नहीं लग रहा है। आप जैसे कि देख पा रहे हो ठीक ठाक है, वैसे कोई दिक्कत मेजर इशू नहीं होगा, मेजर लैग वगैरह नहीं लग रहा है, स्मूथ है। ओके, देन उसके बाद स्क्रीनशॉट वगैरह हम ले सकते हैं, देन उसके बाद क्लियर ऑल कर सकते हैं। ओके, अगर बात करूँ यहाँ पर जी कैम के बारे में, तो मैंने इससे रिगार्डिंग ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जी कैम बेस्ट जी कैम फॉर एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1। तो वो जी कैम आप डाल सकते हो, पैरोट का जी कैम है और काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो पोर्ट्रेट कैमरा, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ अच्छे से हो जाता है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये कैमरा, आप ट्राई करके देख सकते हो। इसका वीडियो मैंने बना रखा है वैसे, ठीक है। बाकी चीज़ें यहाँ पे आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है। अब आ जाते हैं कस्टमाइजेशन के ऊपर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नेटवर्क सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। जो कस्टमाइजेशन है वहाँ पर जो नेटवर्क सेक्शन है उसमें हम देखेंगे प्रीफर्ड नेटवर्क। तो यहाँ पर जो प्रीफर नेटवर्क है वो लॉक कर सकते हो, LTE 3G वगैरह जो कुछ है, तो अच्छी बात है, ये लॉक करने का ऑप्शन मिल रहा है हमें। देन उसके बाद यहाँ पे ऐप्स वाले सेक्शन में आएंगे, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो डिफ़ॉल्ट ऐप्स में हम ट्रिपचेट का लॉन्चर देखने को मिलता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पर हाइड ऐप्स एंड उनको आप लॉक भी कर सकते हो, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी रहेगी, मतलब हाइड भी कर पाओगे, लॉक भी कर पाओगे, लॉन्चर के अंदर है वैसे ये चीज़। देन उसके बाद अगर बात करूँ यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन के बारे में, तो यहाँ पर जो है आपको नॉर्मल चीज़ें देखने को मिलेगी, कुछ स्पेशल नहीं है, पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल नहीं है। ओके, बाकी यहाँ पे स्क्रीन और टाइम वगैरह, लॉक स्क्रीन पे जो है ऑलवेज शो टाइम एंड इन्फो, आई मीन एम्बियंट डिस्प्ले वगैरह यहाँ पे अच्छे से वर्क कर जाता है। ओके, डार्क थीम भी अच्छे से वर्क करता है, और ऑटो ब्राइटनेस भी अच्छे से बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है, नाइट लाइट भी बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है। यहाँ पे बोल्ड टेक्स्ट वगैरह कर सकते हो, ये चीज़ें बिल्कुल वर्किंग है, कोई इशू नहीं है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे हम नीचे चलेंगे, टैप टू वेक और टैप टू स्लीप भी एक बार देख लेते हैं। तो मेरे को ये भी चीज़ सही लगी है, इसमें कोई इशू नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हो लॉक स्क्रीन पे भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ये वर्क करता है। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो हम चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे हम वॉलपेपर एंड स्टाइल में। तो यहाँ पर हमें थीम्ड आइकन्स का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई इशू नहीं है इसमें। देन उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करूँ तो सिक्योरिटी, फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, दोनों चीज़ें अच्छे से वर्किंग है। फिंगरप्रिंट सेंसर थोड़ा सा डिले मेरे को लग रहा है, थोड़ा सा टाइम खा लेता है, एकदम लिटिल बिट। ओके, उसके बाद सिस्टम के अंदर आ चुके हैं, बटन्स में चलेंगे तो इन्वर्ट लेआउट कर सकते हो अगर आप नेविगेशन कीज़ यूज़ करोगे तो। ओके, बाकी चीज़ें यहाँ पर आप टॉगल कर सकते हो टॉर्च के लिए, पावर की को, और काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि वॉल्यूम पैनल लेफ्ट वगैरह करना हो तो उसको कर सकते हैं। स्टेटस बार के बारे में बात करूँ तो नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर मिल जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्लॉक, AM PM हाइड, उसके बाद बैटरी परसेंट स्टाइल, बैटरी परसेंट शो करना है क्या, ब्राइटनेस स्लाइडर्स, सब कुछ यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे जेस्चर्स में बात करूँ तो टच स्क्रीन जेस्चर्स वगैरह मिलेंगी, नेविगेशन कीज़ या फिर जेस्चर्स आप यूज़ में ले सकते हो। बाकी चीज़ें यहाँ पे कुछ नॉर्मल सी मिल जाती हैं। एक बार नोटिफिकेशन पैनल के बारे में बात करूँ तो सिंपल सा नोटिफिकेशन पैनल, कोई यहाँ पे मेजर आपको कुछ कस्टमाइजेशन करने को नहीं मिलेगा, नॉर्मल जैसा रहता है वैसे ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। वॉल्यूम पैनल कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। पावर मेनू में आप एडवांस रिस्टार्ट आपको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अब बात करें बैटरी बैकअप और चार्जिंग के बारे में, तो सबसे पहले हम चलते हैं बैटरी वाले सेक्शन पे। तो बैटरी यूजेस वगैरह देख पाओगे यहाँ पे। अगर बात करूँ यूजेस की, तो यहाँ पे कुछ 11.5% देखने को मिल रहा है हमें ड्रेन 1 घंटे में, मतलब कुछ आपको कुछ 8.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा। नॉर्मल यूज़ रहता है मेरा वैसे। ओके, उसके बाद यहाँ पे चार्जिंग स्पीड 1600-1700 मिली एम्पेयर हो जाएगा। अब बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, तो सबसे पहले गीक बेंच 5 स्कोर चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्टॉक कर्नल पे स्कोर जो है वो चेक किया है, वो है सिंगल कोर 271, मल्टी कोर 1125। बात करूँ कस्टम कर्नल की, नाइट वॉकर जो भी है, ठीक है, उस पर जो है स्कोर निकल के मिला है 275 1124, ठीक है। कर्नल कौन सा है, 4.19 याद रखना। और CPU थ्रॉटलिंग जो है वो कुछ 87% देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैंने कोई भी गेमिंग क्लिप ऐड की नहीं है, क्योंकि मैं गेमिंग नहीं कर पा रहा था, काफ़ी दिक्कत हो रही थी। स्टॉक कर्नल पे बिल्कुल गेमिंग नहीं हो रही थी, ख़त्म सा लग रहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि फ़ोन को पटक दूं और फेंक दूं। लेकिन मैंने यहाँ पे फिर कस्टम कर्नल ट्राई किया, उसमें भी कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। मतलब स्मूथनेस आ रही थी, लेकिन वहाँ पे टच इशू आ रहा था। कस्टम कर्नल 4.19 जो नाइट वॉकर है वो वाला कर्नल, उसमें टच ठीक से काम नहीं कर रहा था। सो यहाँ पे मैंने गेमिंग स्किप कर दिया, ठीक है। अब अगर आपको इंस्टॉलेशन वीडियो चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को फॉलो करो, इंस्टॉल आप कर पाओगे इस रोम को, ठीक है। बाकी रोम के बारे में बोलूँ तो गेमिंग के लिए उतना अच्छा नहीं है, नॉर्मल यूज़ कर सकते हो।